वैशाली ने शाश्वत के साथ रुकने को कहा तो शाश्वत वैशाली के बारे में सोचने में मजबूर हो गया। शाश्वत फिर कुछ सोच के बोला, लेकिन तुम्हारी फैमिली? वैशाली फैमिली का नाम सुन के उदास हो गई और बोली, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। शाश्वत, फिर भी उनका कॉल आया तो वो तुमसे पूछेंगे और उनको ये ठीक नहीं लगेगा, और ये सही भी है। तुमको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर लूँगा, तुम चली जाओ। वैशाली ने अपनी कुर्ती कस के पकड़ ली और बोली, मेरी बात उनसे सुबह ही हो गई है, वो अब फ़ोन नहीं करेंगे। वैशाली मुंह से कुछ और बोल रही थी, लेकिन उसका फेस तो कुछ और ही बोल रहा था। शाश्वत समझ चुका था वैशाली अपने परिवार वालों के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला। वैशाली भी किसी सोच में डूबी अपनी कुर्ती अपनी उंगलियों से फंसा के घुमा रही थी। शाश्वत फिर माहौल को ठीक करने के लिए बोला, तुम्हारी लैपटॉप में काम करने की स्पीड बहुत कम है और तुम इतना सब काम हाथ से नहीं लिख सकती, तो तुम ऐसा करो, जो लैपटॉप तुमको वर्क करने के लिए मिला है तुम वो अपने साथ ले जा सकती हो। तो खाली टाइम में तुम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेना, इससे तुम्हारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। वैशाली का ध्यान भी भटक गया और उसको जो काम नहीं आता था उसके बारे में शाश्वत से पूछने लगी। शाश्वत भी अच्छे से वैशाली को सारा काम समझा रहा था कि ऐसे ही काम के विषय में बात करते हुए रात के 12 बज गए। इसी बीच दोनों ने खाना खा लिया था। वैशाली ने टाइम देखा तो बोली, सर आप सो जाइए। वैशाली ने फिर सोफ़ा देखा। सोफ़ा शाश्वत के हिसाब से छोटा था, सुबह से वो उसी में लेटा था तो उसके पैरों में भी दर्द हो गया होगा, लेकिन वो अभी क्या ही करती। शाश्वत के कैबिन में कोई रूम तो था नहीं, उसको सादगी से रहना पसंद था और नॉर्मल लोगों के लिए के जैसे उसके अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री या उज्जैन में इतना नाम होने का कोई घमंड भी नहीं था। यहाँ तक कि वो तो इतनी सादगी से रहता था कि आम लोगों के बीच आम बन के घूमता था। शाश्वत जब भी अपना इंटरव्यू देता था तो वीडियो ऑन नहीं करता था, सिर्फ ऑडियो में ही बात करता था, और जब प्रेस के सामने जाने की बात आती थी तो हेड मैनेजर का काम था सब हैंडल करना, तो कोई शाश्वत को पहचानता तक नहीं था। शाश्वत कपड़े भी कोई ब्रांड के नहीं पहनता था, इसलिए वो कहीं भी जाए कोई उसको इतना नोटिस नहीं करता था। उसको सादगी से अपना जीवन जीना पसंद था। उसकी नज़रों में ये नाम ये फेम सब मोह माया है, कल उससे बड़ा कोई और खड़ा हो जाएगा। वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है, ज़्यादा शिक्षा और ज़्यादा पैसा इंसान की मति भ्रष्ट कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षा होने पर इंसान अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझता। उसकी नज़रों में वो जो कर रहा है वही सही होता है और वो जो बोल रहा है वही सही है। वही एक ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञान से भरे हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादा पैसा लोगों की इज्जत करना भुला देता है। ज़्यादा पैसा पैसे की भूख को और बढ़ा देता है, और उसने सारे रिश्ते परिवार बस नाम के ही रह जाते हैं। कोई किसी का को प्यार या समय नहीं दे पाता। इसलिए कमाओ चाहे कितना भी, पर ये कभी मत भूलो तुम किस जगह से उठ के आए हो। उन लोगों को कभी अपमानित मत करो जिनकी तरह तुम भी कभी जीवन जीते थे, क्योंकि ये भाग्य का भी खेल होता है। आगे बढ़ने की कोशिश सब करते हैं, बस मुकाम तक कुछ ही पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुकाम पर पहुंच के आप
उनकी इज्जत करना छोड़ दें। शाश्वत के अपने अलग ही उसूल थे। पर वैशाली सोफे को देख रही थी और शाश्वत वैशाली को देख के समझ गया था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए बोला, अभी तुम सोफे पर सो जाओ। वैशाली हैरान हो गई और शाश्वत को देखने लगी। तो शाश्वत बोला, ऐसे क्या देख रही हो? सुबह से बैठी हो नहीं, खड़ी की खड़ी हो। तुमको अब आराम की ज़रूरत है। तुम अब आराम से सो जाओ। पतली दुबली सी हो, आराम से सोफे पर आ जाओगी। वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप सो जाइए। शाश्वत, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैं बॉस हूँ तुम्हारा। चलो सो जाओ चुपचाप। वैशाली फिर आंखें बड़ी करके शाश्वत को देखने लगी। वो बॉस है तो क्या उसको शाश्वत की हर बात माननी होगी? वैशाली शाश्वत को देख रही थी कि शाश्वत बस वैशाली कुछ देर आराम कर ले, इस इंटेंशन से तेज आवाज में बोला, देख क्या रही हो मुझे? चुपचाप सो जाओ। वैशाली थोड़ा डर गई और चेयर सोफे से उठ करके लॉन्ग सोफे पर चली गई। शाश्वत भी चेयर सोफे पर बैठा था। वैशाली को उठते देखा तो मुस्कुरा दिया, लेकिन वैशाली सोफे पर बैठ गई। लेकिन शाश्वत के सामने लेटने में उसको असहज महसूस हो रहा था। यहाँ तो कोई चादर भी नहीं थी जो वो अपने ऊपर डाल दे। थकी हुई थी तो कहीं लेट के नींद ना आ जाए। उसकी चुन्नी भी नेट वाली थी तो कोई फ़ायदा नहीं। वैशाली कसम कसम फंसी बैठी सोच रही थी कि वो क्या करे। अगर लेटी तो टेंशन की वजह से नींद नहीं पड़ेगी और ना लेटी तो शाश्वत गुस्सा करेगा। शाश्वत वैशाली को ही देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर वैशाली सोच क्या रही है, उसको लेटने में क्या तकलीफ़ है। लेकिन शाश्वत लड़का था, वो कैसे समझता? लड़कियां ऐसे ही किसी के सामने नहीं लेटती। उनको अपने शरीर की बनावट की वजह से और कपड़े भले भले ही उन्होंने सलवार सूट पहना हो, उसके बाद भी लेटने में पहले सोचना पड़ता है। लड़कियां बिना अपने ऊपर चादर डाले आराम से नहीं लेट पाती, खासकर किसी अनजान के सामने। वैशाली ने कुछ देर सोचा, फिर लेटने से बचने के लिए शाश्वत से बोली, सर थोड़ा सिर में दर्द था, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। चाय पीऊँगी तो नींद पड़ जाएगी। मैं आपके लिए चाय ले आऊँ? आप भी पियेंगे? एक कप आपके लिए भी ले आऊँ? शाश्वत वैशाली की उलझन तो समझ नहीं पाया, लेकिन वो वैशाली को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। वो लड़कियों के बारे में इतना जानता तो नहीं है। हो सकता है वैशाली को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, इसलिए उसने कुछ सोच के बोला, ओके, पर कैंटीन तो बंद होगी। वैशाली, नो प्रॉब्लम सर, फ्रिज में दूध तो होगा ही, तो मैं बना लूँगी। पर आप तो दूध वाली चाय पीते हैं ना, चीनी वाली, लौंग, इलायची, अदरक डाल के। शाश्वत हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ हाँ, मैं भी नॉर्मल लोगों के जैसे दूध की अदरक वाली चाय चीनी के साथ चाय पीता हूँ। वैशाली थोड़ा झेंप गई। शाश्वत इतना बड़ा नामी आदमी है, इतना फिट भी है, और उसने सुना हुआ था कि ये बड़े लोग फिट रहने के लिए दूध की चीनी वाली चाय नहीं पीते हैं, इसलिए उसने ऐसा बोला था। लेकिन उसको एहसास हुआ उसने भावनाओं में बहकर थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और ओके बोल के जल्दी से वहाँ से चली गई। शाश्वत के फेस की मुस्कान और बढ़ गई कि उसका फ़ोन बजा। शाश्वत ने कॉल पिक किया तो शिव बोला, भाई कहाँ हो, इतनी रात हो गई है, आप आए नहीं। शाश्वत बोला, अरे वो थोड़ा ज़रूरी काम था, कल कुछ ज़रूरी मीटिंग है तो उसके ऑर्डर्स की फाइल्स और कपड़े का सैंपल रेडी करवाना था, इसलिए आज फैक्ट्री में ही रुका हूँ। और तुमने और माँ ने खाना खा लिया ना? शिव, हाँ भाई, पर काम ज़्यादा ज़रूरी है क्या? शाश्वत,
हाँ छोटे, जरूरी नहीं होता तो क्या मैं रुकता? तुम आराम से सो जाओ, कल मिलता हूँ। शाश्वत बात कर रहा था कि वैशाली आई और बोली, सॉरी सर, मैं तो पूछना भूल ही गई, आप नॉर्मल मीठी चाय पीते हो कि ज़्यादा? शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। उसने वैशाली को चुप रहने का इशारा किया। वैशाली शांत खड़ी हो गई, लेकिन शिव ने वैशाली की आवाज़ सुन ली थी। तो शिव बोला, भाई आप किसी के साथ हो? शाश्वत अपने भाई को अच्छे से जानता था। उसको पता चला वैशाली या कोई और भी उसके साथ है तो पक्का कोई दूसरा ही मतलब निकाल के बात को शादी तक ले जाएगा, और उसका बस चला तो यहीं मंडप गड़वा के उसकी और वैशाली की शादी करवा देगा। इसलिए शाश्वत बात को संभालते हुए बोला, नहीं, वो लैपटॉप में प्रमोशन का वीडियो देख रहा था, और अब तुम सो जाओ, गुड नाइट बोल के शाश्वत ने फ़ोन काटा और वैशाली को घूरने लगा। तो वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देख के अपनी नज़रें झुका ली और बोली, सॉरी सर। इतना बोल के वैशाली फिर चली गई। तो शाश्वत ने अपना सिर ना में हिला दिया। लेकिन शाश्वत का सोचना सही था। शिव के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो वैशाली की आवाज़ दूर से पहचान तो नहीं पाया था, इसलिए उसको लगा शाश्वत शायद किसी लड़की को डेट कर रहा है। शिव के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो अपने हाथ मसलते हुए बोला, आज तो भाई आपको रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। पर शिव के दिमाग में जानू का ख्याल आया और शिव बोला, फिर जानू का क्या होगा? इतना बोल के शिव फिर खुद ही बोला, पता नहीं क्यों जानू का प्यार भाई के लिए मुझे बस अट्रैक्शन ही लगता है। भाई इतने अट्रैक्टिव है, कोई भी उनको पसंद करने लगे। पर पसंद करने और प्यार होने में अंतर होता है। भाई किसी लड़की को डेट कर रहे हैं तो वो लड़की जानू से कहीं ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई होगी, जो माँ को भी प्यार देगी। अगर जानू और भाई की पसंद की लड़की में वोट करने की बात आई ना, तो मैं भाई की पसंद को वोट दूंगा। रही बात जानू की, तो उसकी सेटिंग किसी और अच्छे लड़के के साथ जमा दूंगा। बोलते हुए शिव के फेस पर शरारती मुस्कान आ गई और फिर वो बोला, तो भाई, तो मैं अपनी भाभी से मिलके ही रहूँगा। मैं आ रहा हूँ। इसके आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले पार्ट में। अगले पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक क्लिक करें। क्या लगता है आपको, क्या होगा जब शिव वैशाली को शाश्वत के साथ देखेगा? क्या जानू ऐसे ही जाने देगी शाश्वत को? क्या मोड़ लेगी शाश्वत और वैशाली की ज़िंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी, और अगर पार्ट पसंद आए तो अपनी राय समीक्षा के रूप में देना ना भूलें। धन्यवाद।